हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 8th चैप्टर का ही, जिसका नाम है इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजीज। द क्रॉप्स वर ग्रोन एट दैट टाइम वर नॉट कमर्शियलाइज्ड एंड सबसिस्टेंस ओनली। इस समय के दौरान, जिस समय मुगल टाइम पीरियड था, उस समय में इंडिया में सिर्फ सबसिस्टेंस टाइप ऑफ क्रॉपिंग होती थी। सबसिस्टेंस क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जो फार्मर्स को जितना ज़रूरत होता था तो वो उतना ही उगाते थे और उतना ही खाते थे, मतलब बेचते नहीं थे मार्केट में। जैसे आज के समय में तो हम मार्केट में ग्रेन्स उगाकर बेचते हैं, तो उस समय में कमर्शियलाइजेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होती थी। मीन्स जो गेहूं होता था उसकी खरीद बेच नहीं होती थी, जो भी क्रॉप्स होती थी उनकी खरीद बेच नहीं होती थी और पैसा नहीं कमाया जाता था क्रॉप से, बल्कि जो सबसिस्टेंस मतलब कि जो घर का जो हमारा ज़रूरत होती थी उसी को फुलफिल किया जाता था। ओनली एग्रीकल्चर ग्रोज फीडर क्रॉप्स, ओनली सिर्फ खाने की चीज़ें उगाई जाती थी, कैश क्रॉप्स नहीं उगाई जाती थी। कैश क्रॉप्स इस टाइप की क्रॉप्स होती है जिनसे कि पैसा बनता है मोटा, ठीक है, तो उस टाइप की क्रॉप्स नहीं उगाई जाती थी। सिर्फ राइस, व्हीट और मिलेट्स, खाने की थोड़ी बहुत चीज़ें उगाई जाती थी इस टाइम पीरियड में। मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन बेसिकली रेन होता था, मॉनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे, ठीक है, ये लोग जो इस टाइम पीरियड के थे। और ये इरिगेशन के लिए वेल्स का यूज़ करते थे, कैनाल्स का, और एक पर्शियन व्हील भी हमको मिला है जो आपके बुक में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए यूज़ किया जाता था, टू मीट इरिगेशन नीड्स, ताकि जो है क्रॉप्स को पानी दिया जा सके। एग्जाम्पल शाह नहर का हमको एक एविडेंस मिलता है पंजाब में कि शाहजहाँ के द्वारा एक शाह नहर बनवाई गई थी पंजाब में, जो कि इरिगेशन के लिए यूज़ की जाती थी, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती थी इस टाइम पीरियड में, मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा मशीनरी तो नहीं होती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलप्ड टाइम पीरियड नहीं था, तो इस टाइम पे मशीनरी नहीं होती थी और लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था खेती के लिए। टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जो टूल्स एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते थे वो बेसिकली वुडन प्लो होते थे, ठीक है, लकड़ी के प्लो बनाए जाते थे। आयरन टिप वाले प्लो होते थे, ठीक है, जिनके सामने एक आयरन की तीखी सी नोक लगी होती थी, जिससे कि बहुत अच्छे खेत को जोता जा सकता था, ठीक है। जाइंट कैटल्स मींस बहुत बड़े बड़े जो जाइंट कैटल्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े कैटल्स हुआ करते थे। कैटल होते हैं बेसिकली बुलडॉग्स, जो हमने पहले पढ़ा था उस टाइप के, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग सीड्स यूज़ किए जाते थे, मतलब कि जो अच्छे से जो है अच्छी तरीके से, मतलब हाई ब्रेड हम कह देते हैं जिसको, इस टाइप के सीड्स यूज़ किए जाते थे। वीडिंग का प्रोसेस इस टाइम में यूज़ किया जाता था। वीडिंग मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को भी रिमूव किया जाता था, जो आज के समय में भी किया जाता है। नेक्स्ट है एन एबंडेंस ऑफ क्रॉप्स। एबंडेंस ऑफ क्रॉप का मतलब क्या है कि बेसिकली इंडिया में उस समय में एग्रीकल्चर के 2 सीजन्स हुआ करते थे। आज के प्रेजेंट समय में भी एग्रीकल्चर में इंडिया में 2 सीज़न होते हैं, एक होता है खारिफ सीज़न, एक होता है राबी सीज़न। खारिफ सीज़न ऑटम के टाइम पीरियड को कहा जाता है बेसिकली, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश और गर्मी पड़ती है। राबी सीज़न उसको कहा जाता है जब स्प्रिंग का टाइम पीरियड आ जाता है और थोड़ा सर्दी का टाइम पीरियड भी इसमें कवर हो जाता है। एवरी फार्मर यूज टू ग्रो मिनिमम 2 क्रॉप्स अ ईयर नॉन एज 2 फसला, ठीक है। एक फार्मर जो सिंगल फार्मर होता था वो साल में 2 बार क्रॉप्स उगाता था, जिसको कि 2 फसला कहा जाता था। इफ़ इरिगेशन इज़ अवेलेबल गुड, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़, पानी देने की सुविधा अच्छी होती थी, देन कोई फार्मर 3 क्रॉप्स भी साल में उगा लिया करता था। एट दिस टाइम वेराइटी ऑफ क्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल थी, जैसे कि आगरा में 39 वेराइटी ऑफ राइस मिलते थे, दिल्ली में 43 वेराइटीज़, एंड बंगाल अकेला जो राइस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आज के प्रेजेंट टाइम में भी 50 वेराइटी ऑफ राइस जो है वहाँ पे अलोन बंगाल में ही मिलते थे। एट दिस टाइम कैश क्रॉप्स ग्रोन ऑल्सो नोन एज जिनसे कामिल। अब क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ने लग जाता है तो हमारा इंडिया जो है वो कमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो कैश क्रॉप्स को उगाना शुरू कर देता है, और उन्हीं कैश क्रॉप्स को जिनको बेचकर पैसा अच्छा मिलता है उनको जिन्स ए कामिल भी कहा जाता है। बाय एंड सेलिंग द क्रॉप्स एंड अर्न ह्यूज मनी, ठीक है। ये इसमें इस टाइप की क्रॉप्स आती थी जिनसे कामिल में, कि जिनको बेचकर बहुत ज़्यादा हद तक पैसा कमाया जा सके, जैसे कि कॉटन, शुगर केन, इसकी मार्केट में बहुत डिमांड होती थी, तो इसको उगाकर मार्केट में बेच दिया जाता था हाई रेट्स पे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाता था। कॉटन प्लांटेशन डेक्कन प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। वेस्ट बंगाल शुगर की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। मैनी न्यू क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से इस टाइम पीरियड में इंडिया में अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि मेज़, मक्का हुआ, अफ्रीका से मक्का इंडिया के अंदर आया। टोमेटो, पोटैटो, चिली स्पेन से इंडिया में आए। पपाया और पाइनएप्पल भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए इसी टाइम पीरियड के अंदर।
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।